इसी तरीके के साथ स्टॉक मार्केट तकरीबन कोई 1,10-15,000 पॉइंट्स के ऊपर खड़ी है। गोल्ड इस वक्त बाइंग टाइम है, इस वक्त तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपए में पहुंचा हुआ है गोल्ड की प्राइस 24 कैरेट की जो है आज की। और तो क्या लगता है कि इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर अक्सर कह रहे होते हैं कि यार हम प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हमें गोल्ड जो है ना वो लगता है कि वो हमें ख़रीद लेना चाहिए। गोल्ड है एक सेफ एम एसेट जो कि हमेशा अनसर्टेनिटी में जो है ना लोग गोल्ड परचेज करते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में या रियल एस्टेट में? अब बात कर लेते हैं गोल्ड के हवाले से। तो फयाज भाई मुझे ये चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है कि गोल्ड इस वक्त बाइंग टाइम है, इस वक्त तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपए में पहुंचा हुआ है गोल्ड की प्राइस 24 कैरेट की जो है आज की। और इसी तरीके के साथ स्टॉक मार्केट तकरीबन कोई 1,10-15,000 पॉइंट्स के ऊपर खड़ी है। तो क्या लगता है कि इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर अक्सर कह रहे होते हैं कि यार हम प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हमें गोल्ड जो है ना वो लगता है कि वो हमें ख़रीद लेना चाहिए। इसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सबसे पहले तो मेरा सवाल है आपसे सर। खैर है, आप बड़ी अमीरों वाली बातें कर रहे हैं। गोल्ड मतलब एक आप लग्जरी आइटम है और सिंबल है जो है वो रिच होने का, अमीर लोगों की पसंद है हमेशा से। अब अगेन मैं देखें इसमें बात ये करूँगा कि गोल्ड में किन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखें, जिस बंदे के पास अगेन वही बात है करोड़ों रुपए अगर सर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास 10 करोड़ पड़ा होगा, मैंने 2 करोड़ का क्या करूँगा, मैं 2 करोड़ का गोल्ड उठा। आपके पास भी भाई कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो ये करते हैं कि वो 2-4 करोड़ का गोल्ड उठा के रख लिया, ठीक है, अच्छा 2-4 करोड़ के शेयर्स उठा के रख लिए, ठीक है जी, वहाँ पैसे थोड़े डाल दिए, थोड़े यहाँ पैसे डाल दिए, अच्छा नई गाड़ियाँ को आ रही हैं, 2-4 गाड़ियाँ बुक करा दी, और फिर जिस वक्त जहाँ से उसको प्रॉफिट मिला वो वहाँ से अपना एग्जिट जो है वो करता गया। तो ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी ऐसी ही है। लेकिन इस वक्त मुझे ये लगता है कि गोल्ड जो है वो अपनी पीक प्राइस के ऊपर जो है वो आया हुआ है। आप ये देखें, अभी आपने बताया कि 3.5 लाख रुपए तोला के ऊपर है। अब एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं जो मोटरसाइकिल पे है या जिसने एक छोटी गाड़ी, एक मिडिल क्लास फैमिली ने अपने पास सर रखी हुई है, वो कितना को गोल्ड उठा लेगा? सबसे पहले तो मेरा आपसे अब ये सवाल है कि आज 3.5 लाख रुपए तोला है गोल्ड, आपको क्या लगता है कि ये आज से साल बाद, अच्छा मैं एक तोले में कितने पैसे ऐड हो जाएंगे? अच्छा, जिस तरह मैं ना पहले पार्ट में एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि इन्वेस्टर्स जब पैसा बना के निकल रहा होता है ना, तो उस वक्त मिडिल क्लास को हमें ना होश आती है कि हाँ यहाँ से पैसा बनाया जा सकता था। जिस तरह बहुत सारे लोग जिन्होंने गोल्ड आज से 1.5 साल पहले तकरीबन 2 लाख रुपए के ऊपर था ना, लोगों ने परचेज़ किया था, खामोशी से लेके बैठ गए। आज उस बंदा, जब लोगों को पता चल रहा है कि यार गोल्ड से भी पैसा कमाया जा सकता था, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 50 लाख का गोल्ड खरीदा होता, ठीक है, तो मुझे कम से कम पर तोला तकरीबन 1.5 लाख रुपया आता, तो मैं चलिए एक अच्छा पैसा बना सकता था। लेकिन वो सीन ये है कि वो उस वक्त टाइम गुजर चुका होता है। वो जो गो विद द फ्लो है ना, अभी आपको वीडियोस नज़र आएंगी, अभी आपको लोग ये डिस्कस करते नज़र आएंगे, लेकिन बात यह है कि अभी मार्जिन कुशंस कम रह गए हैं। हमें उस जगह के ऊपर जाना चाहिए जिस जगह के ऊपर कुशंस मार्जिन्स मौजूद हों। बिल्कुल ऐसे ही। जिस वक्त लोग, वो आपने शुरू में एक बात की थी ना, लोग जिस जगह से डर रहे हो ना, फियर में, वो जगह इन्वेस्टमेंट के लिए है। जिस जगह के ऊपर ग्रीड आ गई है ना, जब लोग बताते ही उस वक्त है जिस वक्त उन्होंने अपना माल बेचना होता है। ऐसे ही कि यार प्लॉट के अंदर मैंने जितना पैसा बना लिया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपका भी प्लान है, बताओ, मेरे पास भी 2 फाइलें पड़ी हैं, यार गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लो, गोल्ड बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपका प्लान है तो यार मेरा दोस्त है, जाने वाला है, उसके पास भी 2-4 बिस्किट पड़े, यार आप भी 2-4 ले लो, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये वो टैक्टिक्स हैं कि जो लोग अपना माल बेच रहे होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये वो टाइम नहीं है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। आपको रियल एस्टेट में अगेन बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। स्टॉक मार्केट की अभी डिस्कशन कर रहे थे, तो स्टॉक मार्केट आपको पता है आज से कुछ 1.5 साल पहले, 2 साल पहले क्या रेट था जब रेजिम चेंज हुआ? आपका ज़्यादा फोकस है फॉरेक्स पे और स्टॉक एक्सचेंज पे। जब आपकी रियल एस्टेट मार्केट में डिक्लाइन आना शुरू हुआ है,
जब ये रजीम चेंज हुआ है तो 45-47 हज़ार रुपये के ऊपर था आपका स्टॉक मार्केट, पॉइंट्स के ऊपर 45 से 47 हज़ार पॉइंट्स के ऊपर था। पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला सेक्टर बैंकिंग सेक्टर था। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट रेट 21-22% के ऊपर। जी हाँ, ठीक है, आपका पिछले 2 साल के अंदर आपकी स्टॉक मार्केट 45-50 हज़ार से उठी 1,20,000 को जाके टच किया। इस वक्त में कि 10-12 पे चल रही है। तो वो 45, 50, 60, 70, 75 पे हमें होश नहीं आई वहाँ एंट्री लेने की। अब लोग एंट्री ले रहे हैं पीक पॉइंट के ऊपर। ये वही बात है जो कि लोगों ने 20-21 में एंट्री ली, वो आज नुकसान में है। 17-18 में जिन्होंने ली वो नुकसान फ़ायदे में रहे। आज प्रॉपर्टी के अंदर डिक्लाइन है, बैठी हुई है, सब कुछ है, कोई बंदा नहीं खरीदेगा। ऐसे ही, ठीक है। आज से 6 महीने बाद वही लोग परचेज करेंगे जब वो प्राइस आप उनकी पीक के ऊपर जा चुकी होगी। ठीक है, वो भागते चोर की लंगोटी वाला हिसाब है। ठीक है, उतने पैसों में मतलब मुझे ये लगता है कि आज अगर आप 2 करोड़ का गोल्ड खरीद लें और आज आप 2 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी ले लें, तो आज से 3 साल बाद आपको गोल्ड में उतना गेन नहीं मिलेगा जितना आपको प्रॉपर्टी दे जाएगी। अगेन टाइम मैटर्स, क्योंकि पिछले 3 सालों में सिंस 2021 उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली गोल्ड में राइज आया, प्राइस उसकी रिवर्स नहीं हुई। अच्छा, उसकी एक रीज़न है जो कि शायद बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे। गोल्ड है एक सेफ हेवन एसेट जो कि हमेशा अनसर्टेनिटी में जो है ना लोग गोल्ड परचेज करते हैं। पिछले 2-2.5 साल में देखें पाकिस्तान में तो अनसर्टेनिटी है ही है। ग्लोबली अगर आप देखें तो चाहे वो आपकी गज़ा की जंग हो, चाहे आपकी यूक्रेन वार हो, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की वो छोटी सी एक लड़ाई हो, ये सारी चीज़ें ये पिछले 3 साल में हो चुके हैं। आगे जो पॉलिसी है, जो ट्रंप पॉलिसी है, जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि वो शायद एंटी वार है, वो वार ख़त्म करना चाह रहे हैं। सर देखिए, उसने शाम में ख़त्म कर दी ना, शाम को एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ से उसने जो जितनी उसके ऊपर इंटरनेशनल इकोनॉमिकल उसके ऊपर बैन थे उसने सारे हटा दिए हैं। हाँ। ईरान के साथ वो एग्रीमेंट्स करने जा रहा है। हाँ। अभी आज की शायद कल की न्यूज़ थी कि विद इन कपल ऑफ डेज जो है ईरान के साथ वो मायदा जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ अगर स्टेबिलिटी आ जाती है चीज़ ग्लोबली, तो ऑब्वियसली आपका गोल्ड की मार्केट के अंदर करेक्शन आनी है। और गोल्ड की मार्केट पिछले आप अगर 1.5 साल को फॉलो कर रहे हैं इसके ग्राफ को, तो ये एक ही समझ में ऊपर जा रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा ग्लोबली। मैं तो ये समझता हूँ कि जितने इन्वेस्टर्स ने, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में 3 साल में जिन्होंने अच्छी अमाउंट में गोल्ड लेके रखा हुआ था, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द नाउ राइट टाइम एंड हाई टाइम कि वो गोल्ड में से एग्जिट लें और रियल स्टेट में उसको लैंड करें। शायद आपको आने वाले चंद महीनों के अंदर नज़र आएगा कि शायद मेजॉरिटी उसमें से एग्जिट ले चुके होंगे। जिस तरह के डॉलर्स की मार्केट पाकिस्तान में चली थी और कैसे लोगों ने डॉलर मार्केट से कहा कि ये 350-400 की आवाज़ें हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन जिस वक्त उसको रिवर्स गियर लगा है, आप पिछले इतने महीनों से आप देख लें 280 के ऊपर ही मार्केट में 280 के ऊपर ही चल रहा है, स्टैग्नेट है। जब से आर्मी चीफ ने इनिशिएटिव लिया था और ये चीज़ें टाइट की और ये वो उन्होंने तो वही चीज़ है कि हर चीज़ का एक टाइम है। तो वो अभी यही टाइम है कि आप अपने उस डिसीजन को ज़रूर चेक करें कि आप किस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। अगेन मैं उसके ऊपर जोर दे रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर इस वक्त दबाव है, जहाँ पे लोग इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो राइट टाइम है आप लोगों का वहाँ पे इन्वेस्ट करने की। जहाँ पे इस वक्त लोग पैसा बना चुके हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं, वहाँ से एग्जिट का राइट टाइम है। सर देखें, पानी हमेशा जो है वो खाली ग्लास के अंदर ही आएगा ना। भरे हुए ग्लास में आप ऊपर जग भी उंडेल देंगे तो वो सारा बाहर निकल के ज़ाया हो जाएगा, आपके ग्लास में नहीं आएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी फुल हो चुका होगा। तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट इस वक्त ऐसी ही है, डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त ऐसी ही है। बल्कि अगेन आपके वाली बात कि आने वाले टाइम में इसमें करेक्शन आएगी। हाँ, तो दिस इज़ द हाई टाइम के लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो गोल्ड से, वो यहाँ से, वो स्टॉक एक्सचेंज से अपना एग्जिट लें और एग्जिट लेने के बाद उसको रियल स्टेट के अंदर लैंड करें। आप ये देखेंगे पिछले 3 साल में रियल स्टेट के अंदर डिक्लाइन ही रहा है। आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसा सेगमेंट रहा है, एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे पैसे पड़े नहीं बड़े अरसे से। ठीक है, और आने वाले टाइम में अगले 2 से 3 साल में फिर इसका टाइम है। इस फियर वाले टाइम में जिसने बाय कर लिया
और उसने इसको होल्ड कर लिया सर तो फॉर द ओवर अ कपल ऑफ ईयर्स, तो वो इंशाल्लाह ताला वो कहता भंगड़े डालता निकलेगा यहाँ से इंशाल्लाह। इसी के साथ जी आज आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, फयाज भाई का पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप लोगों तक अपनी राय, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों तक पहुंचाना। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप भी बल्कि हमें बताइएगा कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में या रियल एस्टेट। और दूसरा कोई ऐसा टॉपिक जो आपके माइंड में हो कि उसको भी हमारे डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश किया करेंगे कि उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाएं। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम।